आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मैं भी टीम कर्नाटक बना रहा हूं, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच देखते हुए कहा। कर्नाटक सरकार 15 दिनों में केंद्र को सूखे पर रिपोर्ट भेजेगी, बोले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सोनम वांगचुक के समर्थन में उस्मानाबाद में महिला का अनशन, महिलाओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील। मैं अनशन खत्म करूंगा, सोनम वांगचुक का संदेश, गिनाई 3 शर्तें। नागालैंड के मोन में भारी बारिश से तबाही, 500 घरों में घुसा पानी, डूबा हाईवे, भूस्खलन से 8 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। चिकबल्लापुर में पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा ने कहा कि स्वाभिमान, समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना अम्बेडकर वादियों का प्रमुख कर्तव्य है। शहर के अंबारी कल्याण मंडप में जिला बलगाई जातियों के महासंघ की ओर से आयोजित जन जागृति एवं स्वाभिमान महासम्मेलन में उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभी को समान अवसर प्रदान करने वाला संविधान दिया है। इसके बावजूद आज भी समाज में जाति और वर्ग सहित विभिन्न प्रकार के भेदभाव जारी हैं। ऐसे भेदभाव के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से शोषित समुदायों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत होना चाहिए। सांप्रदायिकता और जातिवाद का मुकाबला करने के लिए अम्बेडकर के विचार और संविधान ही प्रमुख हथियार हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर टी. श्रीनिवासप्पा ने कहा कि समुदाय की ताकत केवल एकता में है। जिले के विभिन्न हिस्सों से हजारों लोगों का सम्मेलन में पहुंचना समुदाय की एकजुटता का प्रमाण है। जिले के सभी तालुकों में समितियां गठित कर शैक्षणिक और स्वास्थ्य सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार केम्पैया, लोक गायक तिम्माराजू, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मंचनबेले श्रीनिवास, पत्रकार सोमशेखर तथा आरपीआई के कार्यकारी अध्यक्ष वेंकट स्वामी को सम्मानित किया गया। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए एनजीवी इंडोर स्टेडियम नेशनल गेम्स विलेज कोरमंगला में आयोजित पब्लिक वॉइंग इवेंट में हिस्सा लिया। कांग्रेस एमएलए एन.ए. हैरिस भी फुटबॉल फैंस के साथ मैच देखने के लिए वेन्यू पर मौजूद थे। इवेंट के दौरान रिपोर्टर्स से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि स्पोर्ट्स टीम स्पिरिट डेवलप करने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक टीम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आप स्पोर्ट्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप अपने आप पैदा होती है। मैं भी एक टीम कर्नाटक बना रहा हूं, इसमें मेरे ऑफिसर, वर्कर, मिनिस्टर और मेरे सभी कलीग शामिल हैं। स्पेन ने रविवार को मेटलाइफ स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। ऐसे समय में जब कर्नाटक मानसून की बारिश में 60% की कमी का सामना कर रहा है, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को अधिकारियों को राज्य में व्याप्त सूखे की स्थिति पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए जमीनी दौरों के आधार पर व्यापक आंकड़े एकत्र करने का निर्देश दिया। अगले 15 दिनों में मुझे सूखे की स्थिति के संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी है। इस संदर्भ में जिला परिषद और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शीघ्रता से व्यापक जानकारी एकत्र करके भेजनी चाहिए। जब भी नए बोरवेल खोदे जाएं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। यदि फर्जी बोरवेल पाए गए तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे, ऐसे होने ना दें। मुख्यमंत्री ने राज्य भर के जिला परिषदों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि छोटे और अत्यंत छोटे किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य के 236 तालुकों में से 178 तालुकों में बारिश की कमी है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां समृद्धि एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मामले में एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच हुई भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखचे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। वर्धा पुलिस के अनुसार ये दुर्घटना पुलगांव पुलिस स्टेशन के तहत विरुल इंटर
इंटरचेंज के पास हुई। यह हादसा तब हुआ जब एक आयशर ट्रक ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार ड्राइवर सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में आयशर ट्रक के ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया, जबकि ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस और पुलगांव पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर यातायात को फिर से सामान्य करने के प्रयास किए गए हैं। पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलगांव ग्रामीण अस्पताल भेज दिया है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। देश की राजधानी दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में चल रहे आंदोलन को लगातार विपक्षी दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन तेज है। पिछले कुछ दिनों से इस आंदोलन को लेकर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में भी सोनम वांगचुक के समर्थन में एकजुटता दिखाई दी है। शहर की समाज सेवी आसिया पटेल ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एकल अनशन शुरू किया है। खास बात यह है कि वो इस तरह का अनशन शुरू करने वाली पहली महिला बताई जा रही हैं जिन्होंने अकेले बैठकर अपनी आवाज़ बुलंद की है। आसिया पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और सरकार को सोनम वांगचुक की मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये आंदोलन केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि शिक्षा, लोकतांत्रिक अधिकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों का आंदोलन है। अनशन के दौरान आसिया पटेल ने विशेष रूप से महिलाओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ें और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाती है। फिलहाल जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जारी इस अनशन ने शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। बड़ी संख्या में नागरिक आंदोलन स्थल पर पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाते हैं। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। 22 दिन से अनशन पर चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आज अपना भूख हड़ताल समाप्त करेंगे। वो अभी सफदरगंज हॉस्पिटल में हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए जंतर मंतर से हॉस्पिटल ले गई थी, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ, लेकिन सोनम ने हॉस्पिटल से भी अपना अनशन जारी रखा। रविवार को उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने अनशन समाप्त करने के संकेत दिए थे। अब आज काकरोच जनता पार्टी के पूर्व निर्धारित संसद मार्च संसद मार्च से पहले सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल से एक मैसेज जारी किया है।
कागज़ पर लिखी एक छोटी चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने लिखा, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं अपना अनशन कब ख़त्म करूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही समर्थकों से कहा था कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन ख़त्म करूंगा। अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों जैसे पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी लेती है, अगर मैं और सीजेपी की लीडरशिप संसद तक पहुंचते हैं और वहां अलग अलग पार्टियों के माननीय सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाते हैं कि वे अब संसद में ये मुद्दा उठाएंगे। इसी तरह अगर मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाज़त नहीं देती, तब भी अलग अलग पार्टियों के माननीय सांसद और नेताओं पर बताया गया भरोसा दिलाते हैं तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। संसद की मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार 20 जुलाई से हुई है और पहले ही दिन केंद्र सरकार एक अहम विधेयक पेश करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण देना है जो अभी तक केवल राष्ट्रीय गान जन गण मन को प्राप्त है। अगर ये विधेयक संसद के दोनों सदनों से मंजूरी हासिल कर लेता है तो वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना कानून अपराध माना जाएगा। मौजूदा कानून के तहत राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इसी कानूनी दायरे में शामिल हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय गीत के सम्मान से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन का अपमान करता है तो उसे बाधित करता है या उसके सम्मान के खिलाफ कोई कृत्या करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया है। यही व्यवस्था फिलहाल राष्ट्रीय गान जन गण मन के सम्मान से जुड़े मामलों में लागू होती है। लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 19 साल के अंतराल के बाद 20 अगस्त को कोलकाता की 2 दिवसीय यात्रा करने जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता में आने के बाद इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बंगाल में खासतौर पर वामपंथी नेता तस्लीमा की यात्रा का मुद्दा बनाते हुए कह रहे हैं कि वो बीजेपी आरएसएस की समर्थक हैं, इसलिए ही ये यात्रा आयोजित हो रही है। इस पर बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पश्चिम बंगाल के वामपंथी नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष संस्था से निमंत्रण मिला है और राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित है। एक्स पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में नसरीन ने कहा कि उनकी यात्रा का आयोजन सेकुलर मिशन संगठन द्वारा किया गया है। इस संगठन का नेतृत्व उस्मान गनी मलिक करते हैं, जो खुद एक प्रगतिशील मुस्लिम व्यक्तित्व हैं। इस प्रकार उन्होंने भाजपा के उनकी वापसी के पीछे होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। नागालैंड में मोन के तिजित में लगातार हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शनिवार तड़के मोन ज़िले के तिजित में लगातार बारिश के बाद अचानक ज़बरदस्त बाढ़ आ गई। जगह जगह पर पानी भर गया और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिन चढ़ने के साथ बाढ़ और भारी जलभराव की वजह से कई इलाकों में घर के अंदर पानी घुस गया। मोन तिजित हाईवे NH712 भी आंशिक रूप से डूब गया है, जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। मेडिकल और इंडस्ट्रियल इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां बाढ़ का पानी बढ़ने से कई लोग फंस गए हैं। अधिकारियों ने लाम ओटिंग सड़क पर भूस्खलन की भी जानकारी दी है। प्रभावित इलाके तक पहुंच न हो पाने की वजह से मशीनरी नहीं भेजी जा सकी, जिससे यात्री फंस रहे हैं। भूस्खलन में 8 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं। SDRF
आसम राइफल्स और पुलिस खोज बचाव अभियान में शामिल हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भूस्खलन बहुत बड़ा है और प्रभावित इलाके में पानी का तेज बहाव है, जिससे बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। इस रिपोर्ट को पेश किए जाने तक हताहतों और नुकसान की पूरी जानकारी का पता नहीं चल सका है। तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार सुबह डीएमके विधायक जीवी मार्कंडेयन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने सीएम विजय पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने सुबह सुबह ही उनके घर से गिरफ्तार किया है। डीएमके विधायक की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु की सियासत गर्माती नजर आ रही है। उनके विवादित बयान का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं विधायक की गिरफ्तारी के बाद डीएमके के नेताओं ने इस एक्शन पर नाराजगी जताई है। डीएमके के सीनियर विधायकों ने मार्कंडेयन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए टीवी के सरकार पर निशाना साधा है। तूतुकुड़ी जिला पुलिस ने विलाथीकुलम से डीएमके विधायक जीवी मार्कंडेयन को सुबह गिरफ्तार किया है। विधायक पर राज्य सीएम जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक और हिंसक धमकी देने के आरोप में ये कार्रवाई हुई है, जिसके बाद तमिलनाडु में सत्ताधारी टीवीके और मुख्य विपक्षी दल डीएमके के बीच सियासत और गर्मा गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मैं भी टीम कर्नाटक बना रहा हूं, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच देखते हुए कहा। कर्नाटक सरकार 15 दिनों में केंद्र को सूखे पर रिपोर्ट भेजेगी, बोले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सोनम वांगचुक के समर्थन में उस्मानाबाद में महिला का अनशन, महिलाओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील। मैं अनशन खत्म करूंगा, सोनम वांगचुक का संदेश, गिनाई 3 शर्तें। नागालैंड के मोन में भारी बारिश से तबाही, 500 घरों में घुसा पानी, डूबा हाईवे, भूस्खलन से 8 लोगों की हुई मौत। एपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।